सारे भैया राम राम थारो भाई भगत पालाराम बंजारा पीआर देसी खबर देसी देख बिना ब्रेक लाइक सिर पे अंगूठा टेक साथ तारानगर क्षेत्र के अंदर पहुंच चुके जो विधानसभा तारानगर की है मेरे साथियों। और चलती वीडियो को भाई शेयर कर दियो। यहाँ बीजेपी था भाई राजेंद्र राठौड़ खड़े हो रहे हैं मेरे साथियों। और दूसरी बात है कांग्रेस थे नरेंद्र बुडानिया खड़े हो रहे हैं और दोनों जोटा की तरह टक्कर मारने लग रहे हैं कि मैं जीतूं और मैं जीतूंगा। पूरा मामला क्या है, क्योंकि हमने यहाँ गाड़ी रोकनी क्यों पड़ी रोड के किनारे कि इन्होंने दो आदमी जोन से गल में वो डाल के अपना निशान है और भाई पेशाब जा रहे थे। मगाजो भाई उन्होंने थाना इम्तान लूंगा पूरा और आज इनता पूरी बात काटूंगा और पूरी इनता बात करूंगा। पूरा मामला क्या है, पूरी बात क्या है। राम राम भाई साहब। नो बता दो भाई साहब, पेशाब करने रुके हुए कोई आपको दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत सांप सलीटा बिच्छू तो नहीं आया था? नहीं कोई। अब नो बता दो, ये बीजेपी का जो आपने गढ़ में डाल रखे है मेरे साथी, आप बीजेपी के वर्कर हो आप, हाँ। आप क्या सफाई देना चाहोगे भी कौन सा जीतता है? राजेंद्र राठौड़ जीत रहा है, भारी मतों से जीतेगा। इनके टक्कर में आपने जो अभी कहा कि दो घोड़ों की लड़ाई है, यहाँ किसी की कोई टक्कर नहीं है। राजेंद्र राठौड़ एक तरफी जीत है और ये तो मीडिया वालों ने बना रखा है कि बहुत बड़ी टक्कर है। कोई टक्कर नहीं है। राजेंद्र राठौड़ भारी मतों से विजय होकर के राजस्थान विधानसभा में पहुंचेंगे। टक्कर किसी की नहीं है। नो बता दो भाई साहब, ब्याह शादी में राजेंद्र राठौड़ जो है बीजेपी में खड़े हो रहे हैं, ये जाया करे है, कांड मोकांड में भी जाया करे, गांव में पूरा दौरा लगाया करे कि नहीं लगाया करे? पत्रकार जी, राजेंद्र राठौड़ का 40 साल का कैरियर है, राजनीतिक कैरियर। वो बंदा आधी रात 24 घंटे पब्लिक के लिए तैयार रहता है। पहले तो गांव नहीं पूछा, आपका गांव बताओ कौन सा है? मेरा गांव है तारानगर के अंदर कुम्हारा की ढाणी। मैं तारानगर क्षेत्र में ही तो खड़े। हाँ। कुम्हारा की ढाणी के हो आप। और मेरे साथी आप कहाँ के हो? दानी कुमारान का हूँ। अच्छा, यानी कि एक ही गाँव आप? एक ही गिरधारी। हाँ। गिरधारी भाई भी हमारे साथ में जुटे हैं। चलो भाई, ये तो आप जान सका हाँ कि ये तो अपना गीत गास का है, परंतु देखो अड़ोस पड़ोस में कोई और है, इन तभी बात करने की पूरी कोशिश करांगे। एक जमींदार लगा है मेरे सामने। आइए रे साथी, उड़न आ जाओ। आइयो जी आइयो, 2 मिनट आइयो, उड़न आ जाओ। आ जाओ भाई, उड़न आ जाओ। नो बता दो भाई साहब, ये दुपट्टे डाल के दो मानस खड़े हैं बिल्कुल सामने और ये बहुत मोटा आरोप लगा रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़ जीतेगा। और भाई ऐसा क्या खिला रखे है लोगों को, कौन सा जीतेगा? गांव क्या है आपका, नाम क्या है? नो बता दो पहला। मेरा नाम कृष्ण कुमार गुरी है, गांव मेरा ढाणी कुमारान है। अच्छा, ठीक है। और ये जो कह रहे हैं ना मनीराम जी, ये सही कह रहे हैं, जीतेंगे वो। भाई साहब ऐसा लोगों को क्या खिला दिया उन्होंने जो वो उनकी जीत फाइनल कर रखी है? उनकी जीत तो फाइनल है ही, वो गरीबों के मसीहा भाई साहब। अच्छा। हाँ, गरीबों के आना जाना, ब्याह शादी में पूरा लेना देना में आना जाना और बगैर मतलब जानकारी के। अच्छा। जैसे हम गांव के बंदे हैं, जैसे मैं मारवाड़ी में बताऊंगा आपको, मेरे को जानते नहीं है। और मैं एक बार उनके पास में गया किसी बच्ची का एडमिशन लेके सीकर जिले में। वो आज 8-7 साल की बात होगी, ज्यादा ही हो गए। तो मैं वहां गया तो वहां पर उन लोगों ने उस बच्ची का एडमिशन नहीं किया। मतलब है बोले कि भाई पैसे लगेंगे, यहाँ तो 1,10,000 रुपया फीस है। तो मैंने कहा सर गरीब बच्ची है, प्लीज आप मतलब एडमिशन करो। तो बोले नहीं होगा जी, आप चाय पियो, आप जाओ, लाइन में और बच्चे खड़े हैं, आप प्लीज आप निकलो। मैं कहो साहब गरीब आदमी थे, करो बच्ची को। कहने का मतलब ये बच्ची का दाखिला नहीं है, धक्का मारने की काटने की कोशिश करना मतलब बे लोग भाई बांगने भीड़ रहे तो बे गरीब आदमी की कोई सुनाई कौन करी। तो बट्ठे कोई बंदो तो बा मैंने कहो राठौड़ साहब ने जानोगे? मैं को मैं तो जानू, लेकिन बे मने कौन जाने। ठीक है, बे मने कौन जाने। तो थे जाके मिलो। ठीक है, करनी सेना का देख साहब, मैं बांगू नाम कौन जानू, 8-9 साल पहले की बात है। मैं साहब गन गयो, मेरे साथ आज भी कोई परिचय को नहीं, मैंने जाने को नहीं, नामों कौन जाने। लेकिन मैं गयो और जाता ही एक फोन मारे, मेरी बच्ची को कंसेक्शन आधार पर एडमिशन हो और आज एमएस के अंदर नौकरी करे। भाई साथियों देख लियो, सारे सुन लाग रहे हो, पूरी बात सुन लाग रही है। और ये ताऊ जी तो मैंने जमाए देसी लगा है आदमी तो गांव का लगा है। कौन सा गांव आपका? नाम बता देता हूँ जी। ये जो बात कही इसमें कितनी सच्चाई है, नाम बता दो आपका। मेरा नाम हनुमानाराम है। हनुमानाराम जी, ये बता दो, ये जो मान लियो जो बात कहने लाग रहे हैं, तमनु तो बताओ इस टाइम कहाँ जा रहे थे आप? खेत में गेड़ो गाड़ो मार गया भाई अभी? मैं तो खेत हूँ, गाँव में जा रहा। अच्छा, अब खेत हूँ अगर गाँव का नहीं जाना लग रहा। और मेरे दो साथी दुपट्टा ना रोक लियो। अब ये जो सच्चाई देने लाग रहे हैं, अब थे बताओ भी पूरी कहानी क्या है? थारा जी कौन है? पूरी कहानी साहब भाई है, वो कैज की बात है। बात ये है कि साहब कन में ठाकर साहब कन गया ने, मारो काम से ओडो काम हो तो कोई जानता ही। और तू आदि अगला अफसर ने फोन लगा दी, वो काम करो। और तू आदि मारो काम हो और इन लिए बनने लगे कि डड्डा इंगा जगह बुढ़ानिया बोट आऊंगा बिना डड्डा बोट ठाकर साहब का राठौड़ साहब की बात है कि मैं पकड़ लूंगा, गारंटी लूंगा बात की।
और आवनियों को नहीं कोई हाँ। डड्डा वोट आऊंगा साथी तान के कहो हाँ सची दान के घूम मेरी गारंटी है इस चीज की। मैं देख लियो बाद में इलेक्शन के बाद में थारों बात कर लियो। हाँ आराम करियो अब नहीं ये मीडिया का कैमरा चल रहा है इस टाइम। ये तारानगर तहसील में रावनियों को नहीं कोई पक्की बात है हाँ ना? लठपुर की भाई बहुत देख बढ़िया लियो मेरे साथियों, एक साथी और भी खड़े हैं। ये आपका लड़का है कैसे? ना हमारा ही है कोई अच्छा अच्छा साथियों, इतना भी बात करेंगे, इसकी भी पूरी बात काटेंगे। कब जीता क्यों है? क्या इसने मिठा खिला रखे राजेंद्र जो राठौड़ है? क्या बात भाई, क्या मतलब है इस बात का जो कि इसके गीत गाने लग रहे सारी जो दुनिया जोन सी भी मैंने मिले, इसके गीत क्यों गावे? हाँ जी भाई साहब, राम राम जी। नाम क्या जी आपका? नाम प्रताप सिंह है, डाणी कुमारा। भाई साहब नू बता दो, आप खेत में जा रहे थे, आपको रोक लिया, कुछ कोई दिक्कत तो नहीं है? ना कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो खेत में आया, खेत में काम करके चीना बीज रखे गांव में जा। चीना भाई साहब नू बता दो, बाहर निकल के खुटते? हाँ खोट बाहर निकल गया, लट लाग रही, लट भी आ गई, टाइम तो भी पहला आ गई। टाइम से पहला भाई साथी नू बता दे, ये सारे गीत गावे दो दो पट्टे वाले जो रोड पे पेशाब कर रहे थे, अपनी गाड़ी ले रहे थे, ये भी गीत गावे के बीजेपी फिर डंका मारेगी। हाँ फिर मारेगी डंका, पक्का जरूर मारेगी डंका। भाई के खिला रखा है बीजेपी ने ऐसा? साहब राठौड़ साहब कोई भेदभाव नहीं करते हैं, गरीबों को काम करें साहब, गरीबों को काम करें, सबकी सुने, कोई भेदभाव नहीं है। वाह जी वाह। भाई साहब एक बता दो, ये आरोप लग रहे हैं, कहानी क्या है ये बता दीजिए। कहानी ये है साहब, राजस्थान के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जितने भी विधायक मंत्री थे सब अहंकार में जी रहे थे, हर शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार फैला रखा था, और ये अहंकार की बू है, बौखलाहट है हार की। तो एक प्रत्याशी को इन्होंने एक जेल में डाला है और यही छुड़वाएंगे। ये राठौड़ साहब को बदनाम करने के लिए, मूल ओबीसी को बदनाम करने के लिए, तो ये अपना निजी स्वार्थ देख रहे हैं, इनका ही अहंकार है ये। भाई साहब एक बताओ, कांग्रेस के इनकी क्या लड़ाई थी, जोन सा मालियो अंदर करवा दिया? लड़ाई नहीं है साहब, इनके अहंकार है, इनका विधायक है, हर जगह भ्रष्टाचार है, तो अहंकार के अंदर उस सीपीएम का प्रत्याशी है, उसको कोई पुराने केस के अंदर करवा दिया। राठौड़ साहब के अधिकारी थोड़ी मानते हैं, जितने भी आज अधिकारी पुलिस अधिकारी है सब गवर्नमेंट के लगाए हुए हैं। आज भी वो कांग्रेस के प्रत्याशियों की मदद कर रहे हैं, उनके इशारे पे ड्यूटियां कर रहे हैं। जितने भी पुराने मुकदमे हैं जो इनको वोट देते हुए नहीं दिख रहे हैं, उनके पुराने मुकदमे निकाल करके उनको डराया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये एक शासन के दबाव के अंदर वोटों पे प्रेशर बना करके राज का दुरुपयोग किया जा रहा है। पूरी पुलिस लगी हुई है कि कैसे भी करके कांग्रेस की सरकार बनाए, कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताए, क्योंकि जिन्होंने प्रशासन ने पूरा 5 साल में माल लूटा है, तो इनको बोल दिया कि तुम्हारी जिम्मेवारी है, जहां भी कांग्रेस का प्रत्याशी है उसको कैसे नहीं करके वहां से जिता के भेजो। तो ये बता दो मेरे को, एक बात और पूछना चाहूँ, निर्मल साथी को पुलिस उठा के लेगी, किस मुकदमे में लेके गई, पूरा मामला क्या है? ये कोई जन आंदोलन का 2019 का मामला है, उसको रीओपन करवाया गया और एक षड्यंत्र के तहत कि राजेंद्र राठौड़ को बदनाम किया जाए, ये चूरू से आए इसलिए, तो उसको बदनामी का एक धब्बा लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आजकल जनता सब पढ़ी लिखी है, सब जानती है किसका षड्यंत्र है किसका नहीं है, सब जानते हैं। इससे राजेंद्र राठौड़ को बदनामी का दाग नहीं लग सकता। वो 40 साल का उनका राजनीतिक कैरियर है, उनके ऊपर किसी जाति और धर्म का आज तक किसी घर में गए हुए आदमी को हमेशा अतिथि भाव की तरह स्वागत किया है। उसके ऊपर किसी का बदनामी का दाग लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो लगेगा नहीं। भाई साहब एक बता दो, तारानगर जो विधान क्षेत्र है अपना, उसके अंदर राठौड़ साहब ने क्या क्या काम करवाया? राजेंद्र राठौड़ वो नेता है जो एक गरीब और मजदूर से लेकर के फोन के ऊपर हाजिर रहने वाला बंदा है। वो 24 घंटे फोन पे, आप भी अभी कॉल करके पूछ लो, वो बंदा फोन उठाएगा। और बाकी जो नेता है वो 5 साल जीतने के बाद में सो जाते हैं। वही बंदा है 24 घंटे जाके जनता के बीच में रहता है, ना का जवाब नहीं है उसके पास, हर जाति और धर्म का काम करने की कोशिश की है और उम्मीद है कि आगे करेगा। भाई साहब एक बता दो, ये साथी हमारे साथ में खड़े, ये कह रहे अभी लड़की का एडमिशन जैसे नहीं हो रहा था, तुरंत हमने फोन किया, हमारा ये इतना मान लो भी फायदा कर दिया, आज वो लड़की है मेरी हाई लेवल पे हो चुकी है। मेरे साथी एक बता देता हूँ, देखो सच्चाई तो बिल्कुल सामने आ जाती है। एक राहगीर से आपकी तो बात मानू ना मानू, आपकी बात की पुष्टि नहीं, परंतु साथी हमारे, आप सर जनता से मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। सीएलसी के अंदर श्रवणजी चौधरी, उनको उन्होंने फोन किया था उस टाइम कि भाई एक मेरी बच्ची है यार, गरीब बच्ची है, उसको कंसेक्शन के आधार पर एडमिशन करो प्लीज। क्या सर कल ही भेज दो, ठीक है।
तो उन्होंने मतलब तुरंत जाते ही एडमिशन हो गया और बच्ची जॉब लग गई। वाह जी वाह, क्या बात है। तो मैं तो भाई- सर उनको मतलब कहने का मतलब है कि मैं कोई राजनीति करियर नाम कोई राजनीति आप करते हैं हम तो आज तक राठौड़ साहब के घर कभी गए थे क्या? नू बता दो। कभी नहीं गया। मैं उनकी शक्ल जानते हो पूरी आप? शक्ल जानता हूँ लेकिन मेरे को वो नहीं जानते। आपको नहीं जानता? नहीं जानते। तो फोन पे ही काम कर दिया आपका? फोन पे नहीं, मैं गया वहां जाके, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे करवाना है। यानी वहां से हाँ, मेरे पास फोन पैसे करवाया। नहीं है तो मैं कोचिंग करवाना चाहता हूँ। गरीब आदमी चाहेगा, कोई भी गरीब आदमी जाके कोचिंग करवाना चाहेगा अपने बच्चों की तो किसी लीडर के पास ही जाएगा ना। किसी ने मेरे को कहा था कि आप राठौड़ साहब को जानते हैं क्या? मैंने कहा मैं तो नहीं जानता। हाँ, मैं तो जानता हूँ लेकिन वो मेरे को नहीं जानते। कहे आप जाओ तो सही। शिक्र की बात है, किसी ने कहा, मैं गया वहाँ। आप सारे गीत गा रहे हो राठौड़ साहब के, परंतु हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते भी कौन जीतेगा और कौन हारेगा। पर एक साथी हो साथ में खड़े, इसका कौन सा काम करे? इसने भी पूछा, यो घनी देर होगी इसने गीत गाता, वायुरन आ जाए मेरे साथी। नू बता दे तू क्यों गीत गाने लग रहा है? तेरा कौन सा काम कर दिया राठौड़ साहब ने? साहब राठौड़ साहब हम तो बढ़िया लगे, बढ़िया काम करें। एरिया में क्या चमकाया, आपका क्या किया, थोड़ा वो भी तो पुष्टि कर दो आप। हमारा सारा काम करें साहब राठौड़ साहब। अच्छा, जो भी काम हुआ जाए कहाँ तो करें काम। बिल्कुल भाई साहब, एक बात बता दो आप मेरे को भी, राठौड़ साहब में ऐसी क्या खासियत है जो आप उसके गीत गा रहे हो, बार बार उसके गीत गा रहे हो, दुपट्टा डाल रखे है, पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है? गीत उसकी पूरी राजस्थान की जनता गा रही है साहब। उसका 40 साल का कैरियर है, राजनीतिक कैरियर। उस आदमी पर किसी जाति और धर्म का दाग नहीं है। वो आदमी कभी वोट की और पार्टी की बात नहीं करता। उसके घर में आज भी जो भी गया अतिथि भाव की तरह स्वागत करता है, काम करने की कोशिश करता है, 24 घंटे जनता के लिए खड़ा रहता है और एक फोन के ऊपर हाजिर रहने वाला नेता है। इसलिए जनता उसको चाहती है और वो आदमी अब राजस्थान के कोने कोने में उसकी जनता की नजर है कि ये बहुत सारी बहुमत से जीत के आए और आने वाले गवर्नमेंट का भावी मुख्यमंत्री है राजेंद्र राठौड़। जिंदाबाद राजेंद्र राठौड़। भाई कुसुत्ता रुका पाट रहे मेरे साथियों, सुन लो मेरी बात। नू बता दो भाई साहब, आप कितने वोट से जीता हो? राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब 25,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे और इस चुनाव को कोई चुनौती नहीं है। बुडानिया जी कहीं नहीं रहेंगे। 25,000 वोटों से राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई मीन मेक नहीं है। भाई साहब, आपका नू बता दो कौन सा भला काम किया था, कौन सा आपका ऐसा काम कर दिया, आप इतने गीत गा रहे हो, नू बताओ। काम खूब किया है, कोई कमी नहीं है काम की है, मान काम पर्सनल काम खूब किया है। मेरा एक छोटा भाई था, उसको जोधपुर ड्यूटी थी और चुनाव ड्यूटी के में उसको आवड़ता नहीं, मतलब रहने के लिए जगह नहीं जची और 11 महीने के अंदर जो राजेंद्र राठौड़ ने उससे ट्रांसफर करवाया था, तारा नगर लगवाया था उसको जोधपुर से। उस टाइम में भाई विधायक था कि नहीं था? वो चिकित्सा मंत्री थे साहब। अच्छा अच्छा, उस समय की बात है। भाई देख लो कुसुत्ता रुका पाट रहे मेरे साथियों, और चलती वीडियो को शेयर कर दिया मेरे साथियों। धन्यवाद, शुक्रिया, जय जवान जय किसान।